Good morning, students. In the last lecture, we have studied about the Android operating system, in which we have studied what is Android operating system, its history, its story, when it was created, and all related information. Then, what are the main features of Android operating system? Then different versions of Android operating system. We have studied from Android 1.5 to the latest one, Android 10. And we have also discussed and compare the Android 9 and Android 10 and goals of Android. Now, today I will be starting with the architecture of Android operating system. So आप ये फिगर देख सकते हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं आप, इसमें आपको एक पूरी जो एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर है वो शोन है हमारे। इसमें आप देखें तो 5 लेयर्स आ रही हैं। फर्स्ट लाइनक्स कर्नल लेयर, देन लाइब्रेरी के अंदर ही आपके एंड्रॉयड रन टाइम है, देन एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड एप्लीकेशंस। ये एक ओवरऑल पूरा आर्किटेक्चर है हमारा एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें जो लिनक्स कर्नल है, जो सबसे लोवेस्ट पार्ट है अपनी लेयर का, वो क्या है। So, just an introduction. Android operating system is a stack of software components which is roughly divided into 5 sections and 4 main layers as shown in the architecture. There are 4 main layers as shown in the architecture. At the bottom is Linux kernel. So, Linux kernel is an abstraction between a device hardware and it contains all the essential drivers like means हमारे जितने भी ब्लूटूथ हैं, कैमरा हैं, की पेड्स हैं, इन सब के जो ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो आपके लिनक्स कर्नल स्पेस में होते हैं। ठीक है, इट हैंडल्स बिकॉज लाइनक्स हैंडल्स द कर्नल वेरी वेल और लाइनक्स इज ऑल्सो वेरी गुड इन नेटवर्किंग। सो जो हमारा लोएस्ट पार्ट ऑफ द एंड्रॉयड आर्किटेक्चर है उसमें हमारा पूरा लाइनक्स कर्नल जो है उसके अंदर हमारे पूरे ड्राइवर्स वगैरह की इंफॉर्मेशन होती हैं। लाइनक्स इज रियली गुड एट networking and has a vast array of device drivers which takes pain out of interfacing to peripheral devices or hardware। डिवाइस ड्राइवर्स आपको पता है क्या होते हैं, हमें इंटरफेसिंग प्रोवाइड करने के लिए यूज़ किया जाता है कोई भी डिवाइस अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो अगर हम एंड्रॉयड में लिनक्स कर्नल की बात करते हैं तो उसके अंदर हमारे सारे डिवाइस ड्राइवर्स की इन्फॉर्मेशन होती है। सारे डिवाइस ड्राइवर्स होते हैं जो ऐप्स वगैरह जो फीचर्स हम यूज़ कर रहे हैं हमारे कंप्यूटर हमारे मोबाइल्स के अंदर, तो वो आपके लिनक्स कर्नल के अंदर होते हैं। उसके ऊपर अगर हम आते हैं तो उसमें आती है हमारी ऑन द टॉप ऑफ द लाइनक्स कर्नल देयर इज सेट ऑफ लाइब्रेरीज इंक्लूडिंग ओपन सोर्स वेब ब्राउज़र इंजन, वेबकिट, वेल नोन लाइब्रेरी लाइक एसक्यूएलआईट जो होता है डेटाबेस है, वो रिपोजिटरी होती है स्टोरेज वगैरह के लिए, शेयरिंग ऑफ एप्लीकेशन डेटा, लाइब्रेरी प्ले रिकॉर्ड एंड ऑडियो वीडियो, एसएसएल लाइब्रेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेट सिक्योरिटी सर्विसेज एक्सेट्रा। इन सब के लिए हमारी जो लाइब्रेरीज आपको पता होनी चाहिए कि वो सब जो डेटाबेस है सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, प्ले रिकॉर्ड करने के लिए जो लाइब्रेरी होती है वो आपकी नेक्स्ट जो लाइब्रेरीज़ हैं वो उसके अंदर रहती हैं। उसके बाद जो थर्ड सेक्शन आता है हमारा वो आता है द थर्ड सेक्शन ऑफ आर्किटेक्चर अवेलेबल ऑन द सेकेंड लेयर फ्रॉम द बॉटम दैट इज़ कॉल्ड एज डेल्विक वर्चुअल मशीन। एक तरीके की जावा वर्चुअल मशीन है, स्पेशली आपकी डिज़ाइन करी हुई है फॉर एंड्रॉयड एंड इट यूजेस द लाइनक्स कोर फीचर्स लाइक मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टी थ्रेडिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग इन जावा लैंग्वेज के अंदर मल्टी थ्रेडिंग वगैरह के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो ये इनेबल करती है एंड्रॉयड एप्लीकेशन में टू रन इट्स ओन प्रोसेस, अपने जो भी प्रोसेस को रन करने के लिए हमारा डेल्विक वर्चुअल मशीन का यूज़ किया जाता है। The Android runtime also provides a set of core libraries which enable application developer to write Android application using standard Java programming language का यूज़ करके यहाँ पे आपकी Android runtime प्रोवाइड कराता है सेट ऑफ कोर ऑफ लाइब्रेरीज। उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो हमारा आता है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। ये एक उससे ऊपर वाली लेयर होती है एप्लीकेशन फ्रेमवर्क विच layers provide many higher level services to application in the form of Java classes। हमारे एंड्रॉयड में जो भी डिफरेंट एप्लीकेशंस वगैरह हैं उन सब के लिए फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराता है ये एप्लीकेशन फ्रेमवर्क। क्या क्या फ्रेमवर्क एंड्रॉयड फ्रेमवर्क इंक्लूड करता है, जैसे एक्टिविटी मैनेजर, कंटेंट प्रोवाइडर, रिसोर्स मैनेजर, नोटिफिकेशन मैनेजर, व्यू सिस्टम, ये सारी जो फीचर्स हैं सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड कराता है थ्रू एंड्रॉयड फ्रेमवर्क। जैसे हम पहला देखें तो दैट इज़ एक्टिविटी मैनेजर।
It controls all the aspects of the application lifecycle, activities, tags. Content provider है, it allows application to publish, शेयर डेटा विद अदर एप्लीकेशन. रिसोर्स मैनेजर है जो रिसोर्सेज सारे रिसोर्सेज जितने भी हैं उसको मेंटेन करके चलता है. नोटिफिकेशन है, इट अलाउ एप्लीकेशन टू डिस्प्ले अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशंस जो हमारे पास आते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऐप के, वो मैनेज करता है. एंड व्यू सिस्टम इज एन एक्सटेंसिबल व्यू यूज टू क्रिएट एप्लीकेशन यूज़र इंटरफेस. तो जो हमारा एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है ये इन डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ और सर्विसेज को इंक्लूड करके सपोर्ट करके उनको कंट्रोल करता है. इसके बाद जो लास्ट लेयर है अपर जो है वो कहलाती है एप्लीकेशन. यू विल फाइंड ऑल द एंड्रॉयड एप्लीकेशन एट द टॉप लेयर. जो जितनी भी हमारी एप्लीकेशन होती है एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर या हमारे मोबाइल के अंदर वो सबसे टॉप लेयर पे होती है. यू विल राइट योर एप्लीकेशन टू बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस लेयर ओनली. उसी लेयर पे हमें जो भी ऐप वगैरह हमें इंस्टॉल करना है वो लिखते हैं हम. जैसे फॉर एग्जांपल इन्हें कॉन्टैक्ट बुक्स, ब्राउजर्स, गेम्स वगैरह कुछ भी आपको इंस्टॉल करना है तो वो एक ही सीधे इंटरफेस प्रोवाइड कराती है यूज़र के साथ. So, application components are essential building block of the Android. These components are loosely coupled by the application manifest file Android manifest.xml that describes each component application that how they interact means कैसे interact करती हैं, कैसे यूज़ होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन एप्लीकेशन के ऊपर हमें प्रोवाइड किया जाता है. तो ये जो है हमारा एक ओवरऑल एक आर्किटेक्चर है. अभी हमने जो पढ़ा दैट इज़ एंड्रॉयड, इसके अलावा आपने लाइनेक्स और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी पढ़े होंगे. ये आपको जो है यूनिट 5 में जो केस स्टडीज़ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हैं. सो आज हमने ये भी देख लिया कि एंड्रॉयड क्या होता है, एंड्रॉयड आर्किटेक्चर क्या होता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स क्या होती हैं. तो हमने आपको 3 टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम बता दिए हैं, एंड्रॉयड, लाइनेक्स और यूनिक्स, जो आपकी केस स्टडी है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम पे. अब आज हमारी 5th यूनिट कंप्लीट होती है, हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है. इसके बाद से हम अब रिवीजन क्लासेस स्टार्ट करेंगे फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. विल ऑल्सो शेड्यूल यूनिट टेस्ट ऑफ यूनिट 5 विच आई होप कि आप सभी लोग देंगे और इट्स मस्ट फॉर यू टू ऑल टू सबमिट. So this is all about the Android operating system, its introduction, its history, its features, its goals, its architecture, जो हमने सब डिस्कस किया. अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ पिंग मी पर्सनली. ऑल राइट, थैंक यू.